तो हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? चलो हम भी अच्छे हैं, मजे में हैं। आज हम लोग सीख लेते हैं एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन। लेकिन ये पार्ट जो है, ये पार्ट है अपना 3 नंबर। ये पार्ट है अपना 3 नंबर क्लास 9 का चैप्टर 8 है। और उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है मोशन। क्या नाम है? मोशन। मोशन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या सीख लेते हैं आज? एक्सेलरेशन सीखते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का स्पेलिंग देख लीजिए। एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन को शॉर्ट में लिखा जाता है ए, स्मॉल ए लिखा जाता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन के बारे में अगर पूछेगा तो क्या बोलना है? एकदम छोटा सा डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलिएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे इज कॉल्ड क्या लिखिएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। या एक्सेलरेशन को शॉर्ट में कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है ACC, उसके ऊपर में L लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन को बोलेगा डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट करते हैं स्मॉल a से। कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल a से, ठीक है। चलिए, तो यानी कि ये डेफिनेशन का मतलब हमको अब समझना है। यानी कि क्या चेंज होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी का जैसे रेट चेंज होता है, तो चेंज कैसे होगा? वेलोसिटी का टाइम के अनुसार होता है। जैसे टाइम गुजरेगा तो चेंज होता है। तो हमको इसको कैसे लिखना है, कैसे सीखना है, वो समझना है। देखिए करना क्या है? एक्सेलरेशन जब भी निकालना होता है तो हम लोगों को उसमें क्या देखना होता है? वेलोसिटी देखना होता है। और वेलोसिटी जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इनिशियल वाला और एक होता है फाइनल वाला। जैसे ही एक्सेलरेशन का बात होगा तो आपके दिमाग में 2 बात आना चाहिए कि वेलोसिटी आना चाहिए। और वेलोसिटी कैसा आना चाहिए? एक इनिशियल वाला और एक फाइनल वाला, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर कोई एक बाइक है, यहाँ पर एक बच्चा बाइक चला रहा है, उसका स्पीड यू रहा होगा। यू कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से इधर की ओर गया, यहाँ पे पहुंचा। तो यहाँ पर जब वो पहुंचा तब उसका जो स्पीड था वो हो गया था 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए, इस पॉइंट पे इनिशियल स्पीड इतना है और यहाँ पे फाइनल स्पीड अभी आपका यहाँ इतना आ गया हुआ है। तो देखिए, जो इनिशियल होता है ना, उसको लिखते हैं हम लोग यू से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, INITIL, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, यू के द्वारा सूचित करते हैं, यू से लिखते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को कैपिटल V से, स्मॉल v से, फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए, हमको इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तब आपसे पूछेगा कि भाई बताइए चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? तो जैसे ही चेंज बोलेगा निकालने के लिए ना, कभी भी आगे फिजिक्स में या कभी भी अगर आपको चेंज बोलता है निकालने के लिए, तो जैसे ही चेंज बोलेगा निकालने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या करना है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। क्या करना होता है? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। तो हमको यहाँ पे किसका चेंज पूछ रहा है? वेलोसिटी का, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यही ना है। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो बताइए, ये फॉर्मूला आपका हो गया। जब भी आपको अगर चेंज निकालना होगा वेलोसिटी का, तो क्या कीजिएगा? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दीजिएगा, तो वही अपना क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, तो अभी हम डेफिनेशन क्या सीखे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखिए, इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसमें चेंज होता है? तो वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी में चेंज कैसे हो सकता है? यानी कि वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या? वेलोसिटी में चेंज का मतलब ये बोला ना, यही ना। यानी कि हम ये लिखे या ये लिखे, पहले ये लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? CHANG, चेंज इन वेलोसिटी। अब बाई टाइम टेकन, या टाइम सीधे लिख दीजिए, टाइम, यानी कि जितना समय में वेलोसिटी चेंज होता है उसी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आप हमको बताइए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी को V बोलते हैं, यहाँ पे V लिख दे।
अब उसके बाद माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। अब इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यहाँ पे यू डाल दीजिए। और टाइम को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, हो गया। और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। तो बताइए एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला निकल गया या नहीं निकल गया, बन गया कि नहीं। यानी कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए तो आप ये बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। समझ में आया, ठीक। जैसे द टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम कर दीजिए। अगर ये इनिशियल फाइनल के फॉर्म में अगर आपसे पूछेगा तो आप उसको बताइएगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम या डिवाइडेड बाई टाइम। समझ में आया, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ एक्सेलरेशन का यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का अगर यूनिट पूछेगा तो क्या बताइएगा। देखिए ऊपर में क्या है, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को वेलोसिटी को माइनस करिएगा तो वेलोसिटी ना आएगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, यानी कि ऊपर में वेलोसिटी और नीचे में टाइम। अब हमको बताइए कि वेलोसिटी का यूनिट याद है, वेलोसिटी का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड। और टाइम है यहाँ पे, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। चलिए अब क्या करते हैं, ये ऊपर में तो सॉरी इसके नीचे में कुछ नहीं है तो प्लस 1 पावर होगा सेकेंड का, ये नीचे में प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा इसको भी ऊपर में ले जाइए, एक बार इसको शुरू से लिख देते हैं, ठीक है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, लिख दिए। और टाइम क्या है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक। अब बताइए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये मीटर और ये बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बताइए अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो अगर इसको ऊपर ले जाइएगा तो नीचे में ये प्लस में, ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन का अगर यूनिट पूछेगा तो क्या बोलिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, यहाँ तक आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा एक और चीज नया, रिटार्डेशन अगर कोई क्वेश्चन में दिया रहेगा कहीं पे देगा तो आपको आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन ही आना चाहिए। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कैसा एक्सेलरेशन होगा, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव मतलब कमता हुआ जाएगा। जैसे मान लीजिए शुरू में स्पीड था इसका 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये शुरू में 5 था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसका 4 हो गया रहेगा या 3 हो गया रहेगा। यानी कि जैसे ही वेलोसिटी जो है वो कम जाता है ना, समझ में आया। तो वेलोसिटी जब कमेगा तो उसका क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन भी कम जाएगा, समझे। यानी कि नेगेटिव फॉर्म वाला, यानी कि एक्सेलरेशन होगा लेकिन कैसा एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक बच्चा यहाँ से बाइक चलाया, यहाँ पहुंचा। यहाँ पर जब था उस समय उसका स्पीड था, वेलोसिटी था इतना, और यहाँ पर जब था उस समय उसका वेलोसिटी था इतना। तब बोलेंगे कि भाई बताओ इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बाई टी। अच्छा इसमें टाइम दे देते हैं, 5 सेकेंड। यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा 5 सेकेंड, ठीक है। चलिए तो अब हमको बताइए ये फाइनल वेलोसिटी क्या था, इसका फाइनल वेलोसिटी 10 था, माइनस ये यू क्या है, 5 है, ठीक है। और टाइम कितना है, 5 है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना है, हम यहाँ पे आवर में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेकेंड नहीं दे रहे आपको, हम यहाँ पे आवरे में दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि 5 घंटा लगता है उसको यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मिल जाएगा, नहीं तो यूनिट फिर चेंज करेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए तो यूनिट भी हम चेंज करना सिखाए हुए हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं आ रहा होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए यानी कि ये टाइम आपको 5 आवर है, तो नीचे में टाइम के जगह पे क्या लिखिएगा, 5 आवर, ठीक। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो जाएगा, और नीचे में 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। आ गया, यानी कि 1 जो आया ये पॉजिटिव में आया है कि नहीं, पॉजिटिव में आया है। समझ में आया। तो यानी कि एक्सेलरेशन अगर पूछेगा यहाँ से यहाँ का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखेगा यूनिट, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, ठीक। अगर हम पूछते बोलेंगे कि भाई बताओ
एक बच्चा यहाँ पर है, उस समय उसका इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और जब यहाँ से चला यहाँ, तो यहाँ पे जब वो पहुंचा, यहाँ पे जैसे ही पहुंचा, तब उसका जो स्पीड हो गया था वो हो गया था 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा, वो टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तब बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन क्या बताइएगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिएगा। तो देखिए 3 माइनस ये इनिशियल 5 है और टाइम क्या है 2 है। तो बताइए 5 बड़का हो गया, तो बड़का में से छोटा को माइनस करेंगे तो ये -2/2 हो गया। तो 2 से 1 टाइम में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। अब देखिए ये 1 तो आया, लेकिन कैसा है, निगेटिव वाला आया। एक्सेलरेशन तो आया, लेकिन कैसा है, निगेटिव वाला आया। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, इस एक्सेलरेशन को कहेंगे रिटार्डेशन। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आया है एक्सेलरेशन नहीं आया है, एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये कैसा एक्सेलरेशन आया है, रिटार्डेशन। यानी कि इसका एक्सेलरेशन कम गया हुआ है, कमता है। यानी कि इनिशियल में ज्यादा रहा था और बाद में फाइनल में कम गया था उसका वेलोसिटी। समझ में आया? ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आपके बुक में, एनसीईआरटी में, स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को पहले इतना अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है, और आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो समझ में करते हैं, जब हम आपके वहाँ पे पहुंचेंगे तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। अगर आप हमसे होम ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो आप हमसे होम ट्यूशन पढ़ सकते हैं, लेकिन कैसे पढ़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने मम्मी या पापा जी से बात करवा दीजिए। मेरे पास अगर टाइम होगा तो हम आपको होम ट्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और मेरा होम ट्यूशन प्रोवाइड कराने का एक ही मकसद होता है कि आपका कम समय में अच्छा पढ़ाई हो और टॉपर लेवल का पढ़ाई हो। समझ में आया? क्योंकि हम कई सारे बच्चों को पढ़ाए हुए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाया हुआ है, टॉपर भी आया हुआ है भाई। आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो आप अपने जो हमसे पढ़ता है आपके स्कूल के बच्चा, उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन। देखिए कुछ इक्वेशन है जिसका हम लोग को आगे इस तरीके का न्यूमेरिकल में यूज आता है। ठीक है, हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी आपको 3 को दे रहे हैं, तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। उस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। उसको यूज कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है, ये सब हम आपको अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक ना? देखिए काइनेमेटिकल इक्वेशन 3 को होता बहुत है, लेकिन आपको अभी यहाँ पे 3 को पढ़ना है। ठीक है, पहला है क्या, v = u + at। पहला याद हो गया, v = u + at। s दूसरा में होता है s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। तीसरा में है v² = u² + 2as, v² = u² + 2as। बस ये तीनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब ये v, u, at, s इस सब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दिए वेयर। आप लोग अपने कॉपी के इसके नीचे में लिखिएगा वेयर, ये वाला, और उसके बाद ऐसे लिखिएगा सच एज, तब ये लिखिएगा। यानी कि यू जो लिखे हुए हैं, यू को क्या कहते हैं, तो यू को क्या कहते हैं, इनिशियल। यहाँ पे लिखे हुए हैं यू को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। वी को यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, वी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, वी को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, एस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और टी को क्या बोलते हैं, टाइम, टी को क्या बोलते हैं, टाइम। आप लोग को लिख लेना, हम बता रहे हैं, सारा चीज आपको लिख कर रखना है। छुटा हुआ रहेगा कॉपी में तो फिर आएंगे तो फिर समझ लेना। समझ में आया? हाँ, सारा चीज बता रहे हैं, सब चीज आपको कॉपी में होनी चाहिए और अच्छे से याद भी होनी चाहिए, तो आप टॉपर लेवल का आप स्टूडेंट बन पाइएगा। नहीं तो कैसे बन पाइएगा? यानी कि जो जनरल स्टूडेंट होता है उससे तो थोड़ा सा हट करके आपको थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, टी को टाइम बोलते हैं, और ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं, अभी बताए थे, ए को क्या बोलते हैं, ए को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ तक अच्छे से आपको कंप्लीट हो गया है तो करना क्या है, इस फॉर्मूले को, मैंने इस चीज को और ये तीनों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। साथ में एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपको इसमें मात्र 4 से 5 चीज याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम, यही आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा। ठीक है, पहला बात हो गया। इसको लिखते हैं इस तरीके से। और रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन होगा लेकिन वो निगेटिव वाला होगा, जो आपको हम अभी यहाँ पे बता दिए थे, निगेटिव में आ गया था। ठीक है, उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशन बता दिए जो 3 को होता है, और इसको हम आगे आने वाले समय में प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे। ठीक है, इतना अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। जय हिंद एंड थैंक यू, साइनिंग ऑफ।